ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्जेस। दैट मीन्स उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज होता क्या है, राइट, और चार्ज जनरेट कैसे होता है, उसके बारे में स्टडी किया। तो वहां पे देखा कि चार्ज किसी बॉडी पे जनरेट होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। वहां पे देखा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ चार्ज होता है। दैट मीन्स बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज हम बोले या सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज बोले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। और उसके बाद देखा कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो अगर टू पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के नियर रखते हैं तो रिपेल करते हैं। दैट मीन्स लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। इनके बारे में हमने देखा। ओके, तो नाउ इस वीडियो में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसके बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है? फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, राइट। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस मतलब क्या है? तो सिंपली अगर हम कहें चार्जेस आर इन एडिटिव नेचर। चार्जेस आर इन एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर, ओके। चार्ज इन एडिटिव नेचर, इनसे मतलब क्या है? तो देखिए, इसको अगर हमें समझना है तो सिंपली हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव 3 चार्जेस ए बी सी हैविंग चार्ज प्लस 2 कूलम। बॉडी ए आपका, इस पे 2 कूलम का चार्ज है, बी पे 5 कूलम का चार्ज है एंड सी पे -3 कूलम का चार्ज है। ओके, 3 बॉडी है, इन पे ये आपका चार्ज गिवन है। अब इनको हम करते क्या है, एक बॉक्स में दोनों को रख कर, तीनों को रख करके सेक कर देते हैं, राइट। तीनों को रख करके सेक कर देते हैं। आप तीनों को रख के सेकेंगे, क्या होगा? तीनों ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। ज्वाइन होने के बाद अगर हम कहें कि अब नाउ रिजल्टेंट टोटल चार्ज कितना होगा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट चार्ज कितना आता है? इन तीनों चार्ज को ऐड करने पे मिलता है। तो तीनों चार्ज को ऐड करें, 2 + 5 + -3, 5 + 2 7 -3 4 कूलम चार्ज। मतलब अब इस सिस्टम का जो है 4 कूलम चार्ज आता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि चार्ज क्या होता है, इन एडिटिव नेचर होते हैं, राइट। कोई किसी भी सिस्टम में मान सपोज नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो उसका रिजल्टेंट दैट मीन्स टोटल चार्ज कितना होगा, उनको ऐड करने पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं, समझ में आ गया? तो इफ ए सिस्टम है, इफ ए सिस्टम है n charges Q1 Q2 Q3 up to Qn, then total charge of the system, then total charge of the system क्या हो जाएगा? इनका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। दैट मीन्स टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम Q इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3 + Qn। सभी चार्ज को हम ऐड कर देंगे तो सिस्टम का चार्ज हमें मिल जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज एक सिस्टम है, राइट, इस तरह से A B C D, ओके। इन पे चार्ज है, ये सिस्टम है स्क्वायर शेप में, ठीक है। ए वर्टेक्स पे जो चार्ज रखा हुआ है कितना, 3 कूलम का चार्ज है। बी वर्टेक्स पे 5 कूलम का चार्ज रखा है। सी वर्टेक्स पे -6 कूलम का चार्ज है और डी वर्टेक्स पे 8 कूलम का चार्ज है। ओके, अगर आपसे कहा जाए
व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम। तो क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्यू, सभी चार्ज को हम ऐड कर लेंगे इस तरह से 3 प्लस 5 प्लस -6 प्लस 8, तो 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 6 2 बचेगा, 2 प्लस 8 10, तो 10 कूलम चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, 10 कूलम होगा। बात समझ आएगा बच्चों। तो कोई भी सिस्टम है, ठीक है, उस पर टोटल एक्सटेंडेड चार्ज डिफरेंट अलग अलग जो होंगे, उन अगर हमें उस सिस्टम का टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, राइट। ऐड करेंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। ओके, रब करते समझ में आ गया, नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है आपका, सेकेंड प्रॉपर्टीज, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व्ड। बात समझा है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है रिमेन्स कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। दैट मीन्स अगर हम कहें चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड and cannot be destroyed. Okay, only transfer from one body to another body. बात समझ में आया। तो चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है, राइट। मतलब कि चार्ज अगर क्रिएट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि न्यू चार्ज क्रिएट हो जाएगा, राइट। चार्ज क्रिएट कैसे होता है, जब हम टू बॉडी को रब करते हैं, ठीक है, या सम अदर मीन्स, ठीक है, जब टू बॉडी को हम रब करेंगे तो एक बॉडी पे चार्ज जो जनरेट होगा और दूसरी बॉडी पे उसके अपोजिट चार्ज जनरेट होगा, राइट। तो इस तरह से देखें, मान लो कि टू बॉडी है ए एंड बी, एक बॉडी ए है दूसरा बॉडी बी, ठीक है। अब इनिशियली इन पर चार्ज कितना होगा, इनिशियली ऑर्डिनरी केस में इन पे चार्ज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब इनको हम क्या करते हैं, रब करते हैं, इनको क्या करते हैं, हमने ज्वाइन किया, दोनों को रब कर दिया। कंसेप्ट को समझेंगे, यहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास टू बॉडी है, एक बॉडी ए है दूसरा बॉडी बी है, ए एंड बी। स्टार्टिंग पे ऑर्डिनरी केस पे इन पे चार्ज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, न्यूट्रल होते हैं। अब हमने क्या किया कि दोनों को आपस में रब किया, ठीक है, रब करेंगे बॉडी ए और बॉडी बी को हमने रब करना स्टार्ट किया। जब रब करेंगे तो क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मान लो कि ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। रब करने के बाद हमने क्या किया, दोनों बॉडी को सेपरेट कर दिया, दोनों बॉडी को सेपरेट कर दिया, ए और बी को, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन ए से बी पे ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स इस केस में क्या होगा, ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब टू बॉडी ए एंड बी को आपस में रब कर लेते हैं, इससे जितने इलेक्ट्रॉन्स इस पे आएंगे, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और उतना ही इक्वल एंड अपोजिट इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मान लो इस पे क्यू चार्ज जनरेट हो रहा है प्लस क्यू, इस पे कितना माइनस क्यू चार्ज जनरेट हो जाएगा। बात समझ में आया, चार्ज जनरेट कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन से। मानो कि ए से बी पे एन इलेक्ट्रॉन है, इस पे चार्ज जो जनरेट होगा एन ई होगा और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस एन इलेक्ट्रॉन चार्ज जनरेट होगा। ओके, बात समझ में आ गई, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब देखो, अगर हम टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम देखें,
दोनों का कंबाइंड चार्ज देखें, टोटल चार्ज क्या आएगा, प्लस क्यू और प्लस माइनस क्यू, ऐड करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। और इससे पहले टोटल चार्ज क्या था, टोटल चार्ज जीरो प्लस जीरो जीरो था। तो मतलब जब दो सिस्टम हमने लिए हैं सेपरेटली हैं, ऑर्डिनरी केस में दोनों का टोटल चार्ज देखें तो जीरो आ रहा। आफ्टर रबिंग जब दोनों पे चार्ज जनरेट हो जा रहा है, अगेन हम टोटल चार्ज देख रहे हैं तो जीरो आ रहा। बात समझ में आया? तो इससे इस बात का पता चला चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी बात को और हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज, टोटल चार्ज remains constant, remains constant। ओके, मतलब इस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं चार्ज, इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल चार्ज चेंज नहीं होता। ओके, नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। सिर्फ कर दें। अब नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी जो है आपका, थर्ड प्रॉपर्टी कौन सा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, और फ्री चार्ज in nature, or free charge in nature is integral multiple of basic unit of charge E। बात समझना कि all free charges in nature, charges in nature यहाँ R कर लें, are integral multiple of basic unit of charge। ठीक है ना, मतलब नेचर में जितने भी फ्री चार्जेस प्रेजेंट है या एग्जिस्टिंग चार्जेस हैं, वो चार्ज कैसे प्रेजेंट होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई होते हैं। दैट मीन्स इस भाग में जैसे आपका प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से अगर हम चले जाएं प्लस माइनस एन ई इलेक्ट्रॉन की फॉर्म। ओके, दैट मीन्स कोई किसी भी सिस्टम पे जो चार्ज होगा इन द फॉर्म Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई के फॉर्म होगा। ठीक है ना, बात समझ रहा है? और इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहां बोल देंगे दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ एटोमिसिटी ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन बोलने या एटोमिसिटी बोलने, एटोमिसिटी ऑफ चार्ज। ओके, देखिए प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है, जैसे आप सिंपली जानते हैं कि 2 बॉडी है। ठीक है ना, 2 बॉडी, एक ए एंड बी है। ठीक है, तो इन पे इलेक्ट्रॉन कैसे जाने, जब इनको रब करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मान लो ए से बी की तरफ हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो देखो ए से बी में जो इलेक्ट्रॉन या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 या 3 या 4 या 5, मतलब इस तरह से काउंटिंग नंबर में इलेक्ट्रॉन चलेगा। ऐसा नहीं है कि
हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 3.1, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंटिंग नंबर में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब इस बार में। अब देखो, अगर ए से बी पे इलेक्ट्रॉन जा रहा तो बी पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो प्लस एन इस पे चार्ज जनरेट होगा, माइनस एन इस पे चार्ज होगा। तो इसीलिए हमने प्लस माइनस ले लिया, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? इसे नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। नोट कर लिया? अच्छा, एक बात का ध्यान रखें, कभी भी चार्ज फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता। तो आप यहां पर नोट करके लिख दें, चार्ज नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन फॉर्म, इन फ्रैक्शन फॉर्म, ओके? दैट इज लाइक 0.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना? बात समझा? इन फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म, ओके? अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए रब कर दें। रब कर दिया जाए। तो ये आपके 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस थे। हाँ, इसे रब कर दिया जाए। अब इसमें देखें, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होता है। ये तो हमें इतनी बात समझ में आ गई कि एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है। इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से अगर बी बॉडी पे जा रहा है तो ए पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहे हैं और इस पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होंगे किसी बॉडी पे, उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इंक्रीज होने से मतलब इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर जाएंगे, प्रोटॉन कम हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट चार्ज नेगेटिव होगा। इस पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इस पे प्रोटॉन डोमिनेट करेगा और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे आपका टोटल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, एक बात देखिए, क्या इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से मास का ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा? अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो रहा है तो मास का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा? आंसर होगा यस। ठीक है, अगर किसी बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो मास विल ऑलवेज ट्रांसफर, ठीक है? तो सिंपली देखते हैं कि सिंपल सी बात है, ए से बी पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, एक इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है ना? अगर हम कहें ए से बी तक जाने में n e इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? n इलेक्ट्रॉन्स। कितने ट्रांसफर हो रहे हैं? n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो मास का ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा? टोटल मास का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा n me, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, राइट? me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस n इंटू 9.1 × 10⁻31 kg। मान लो कि अगर 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 मल्टीप्लाई 9.1 × 10⁻31 kg, तो ये आ जाएगा 9.1 × 10⁻29 kg, मतलब इतना मास ट्रांसफर होगा। नो डाउट दिस मास इज वेरी स्मॉल, बट ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है ना। तो अगर हम कहें कि जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाता है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसका मास डिक्रीज करता है, मास क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उसका मास इंक्रीज होता है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? तो इसे नोट डाउन कर लें, लिखवाते हैं। इसे रब कर दें, नोट करके लिख लें। 1
First, when a body lose electrons, then its mass is reduced. ओके, जब किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो मास क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड कर जाता है. दैट इज पॉजिटिव चार्ज बॉडी ऐसे लिखें, मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज body is reduced. What amount will be reduced? मान लो कि अगर n इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज कर रहा है तो मास विल बी रिड्यूस्ड n me. ओके, कितना मास रिड्यूस होगा, n इंटू me. me इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सेकेंड, when a body gain electrons, then its mass is increased. ओके, मास इसका इंक्रीज करेगा. अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो मास विल बी इंक्रीज. दैट इज मास ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी इज इंक्रीज. ओके, इतनी बात समझ आ गई. अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो उसका मास डिक्रीज कर रहा है, कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो उसका मास इंक्रीज करेगा. ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में और बातें हम डिस्कस करेंगे. ओके, इन्हें नोट डाउन कर लें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच.